IPO. अच्छा जी. Okay, so we've analyzed the main features of equity offering, focusing primarily on IPOs. The main motivation for an IPO is usually cash related. Obviously, we need cash, so obviously then we're targeting capital market. Nonetheless, non-financial aims can also motivate an IPO, such as getting. देखिए हमारे पास बहुत कंपनीज हैं जो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ. मुगल वालों का बड़ा क्लासिकल एग्जांपल थी. उनकी जो सेकंड या थर्ड जनरेशन थी, they weren't interested in terms of running the show. So उस केस में हमने फिर उनको कहा कि भाई आपके लिए तो बहुत अच्छा है, आप गवर्नेंस लेकर आए, आप लॉन्जिटिविटी ऐड करें बाय थ्रू लिस्टिंग. आप क्योंकि उसमें होगा ये कि अगर अस्यूमिंग किसी ने शेयर बेचने तो वो आराम से बोर्ड से बेच के निकल जाएगा, और जिसको कंपनी के शेयर लेने हैं, आप फर्दर मैटर आपका बिजनेस अच्छा लगता है, वो आपके शेयर ले लेगा. तो उनको बड़ा चीज समझ में आई. उन्होंने बोला सही है, अगर किसी ने बेचने को तो दे कैन इजीली सेल देयर शेयर एंड परहैप्स मूव ऑन. रेपुटेशन ऑफ अ फर्म, कंपनसेशन मैकेनिज्म. मैंने आपको एग्जांपल दी थी सिस्टम्स लिमिटेड की. सिस्टम्स लिमिटेड के हमने उनकी एक मोटिवेशन थी कि यार हमारी जो हम नंबर ऑफ शेयर्स हम देते हैं ईसॉप में, उनकी मोनेटाइजेशन हो सके कहीं पे. तो अगर शेयर स्क्रिप्ट ट्रेड कर रहा होगा तो लोग बढ़ते वैल्यू करेंगे, यार सिस्टम के मुझे शेयर मिले, इसकी अब वर्थ इतनी है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए कि बहुत रीजन हो सकते हैं आपके लिस्टिंग के. Whatever the motivation of an IPO, it is not a costless transaction. Obviously, costless नहीं है. 5-6 related parties involved हैं, हम लोग भी involved हैं, PSX भी involved है, SECP भी involved है, lawyer भी involved है, CDC भी involved है, balloter भी involved है, bankers भी involved है, everybody is involved. Accounting firm भी involved है. The transaction itself implies both direct and indirect costs. The former is the fee to be paid to the investment bank and the other advisor. The latter is the money left on the table due to underpricing, whatever. We can classify equity offering as answer to the following question: which shares are sold to whom, where, and which market. We have to analyze 3 mechanisms used to price this: book building, pricing option, हमने तीनों देख ली है. और बाकी आई थिंक ये हमने देख लिया है कि सब्सिक्वेंटली पोस्ट लिस्टिंग किस तरह पैसे रेज होते हैं. अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि सिंडिकेट फॉर्म में पैसे कैसे रेज होते हैं, सिंडिकेट स्ट्रक्चर क्या होता है. तो सिंडिकेट का मतलब क्या है? कंसोर्शियम, एक से ज्यादा. अच्छा जी. So far in the process of a single investment bank managing the issue has been discussed. However, more than one bank is involved in equity offering. Issuer select the book runner. बुक रनर भी होता है इसका रोल, एक लीड मैनेजर होता है ऑफ देयर इक्विटी ऑफरिंग एंड द बुक रनर इन कंसल्टेशन विद द फॉर्म सिंडिकेट ऑफ बैंक. बाहर के मुल्कों में ना बहुत बड़े बड़े सिंडिकेट बनते हैं. पाकिस्तान में इतना बड़ा सिंडिकेट बनता नहीं. स्टैंड अलोन बेसिस पे या परहैप्स एक और कोई नाम जुड़ जाता है, उसके साथ वो ट्रांजैक्शन कर लेते हैं. The syndicate is bound to set a formal set of contract inter-agreement upon the completion of offering. Syndicate is dissolved. वो obviously syndicate बनता है सिर्फ उस particular transaction के लिए. There is no subject, कोई permanence नहीं होती उसकी. While the function of the syndicate members are the same in every country, the title given to each role might change. However, rather than the title, what really matters is the bank relative position within the syndicate. In a multi-tranche offering, each tranche has usually a syndicate. The overall manager is appointed. उसमें इसको बोलते हैं ग्लोबल कोऑर्डिनेटर. ये बाहर के मुल्कों में थोड़ा सा स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है. उसको बोलते हैं जीसी. ग्लोबल कोऑर्डिनेटर होता है जो कि सबके बिहाफ पे कोऑर्डिनेट करता है क्लाइंट से. खुरम साहब, ये कौन सी स्लाइड है जो आप बता रहे हैं? स्लाइड नंबर? ओ सॉरी, मैंने आपको बताया नहीं, मैं वहां से पढ़ रहा था. रुके, ये स्लाइड नंबर है 22. सॉरी 22.